गुड़िया की मम्मा मेरी कुल्हाड़ी दे दो, आज मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। पापा, आप सूखी लकड़ियों का क्या करोगे? बेटा, ठंड रोजाना बढ़ती जा रही है, हम सूखी लकड़ियों से घर को गर्म रखने के लिए आग जलाएंगे। ये लो अपनी कुल्हाड़ी, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौटाना। फिर पापा चिड़िया अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू मिल जाता है। रोनी भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ लानी है। मगर तुम्हारे पास तो कुल्हाड़ी है नहीं, लकड़ियाँ कैसे काटोगे? यार, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काट लूंगा। फिर कालू पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लग जाता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आंख चुराकर ये सब देख रहा था। फिर वह पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाकर भाग जाता है। कालू कहाँ हो? ये कुल्हाड़ी लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। लेकिन कालू तो वहाँ से पहले ही भाग चुका था। ये कालू किधर भाग गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है, वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर भाग गया। अब मुझे फिर से लकड़ियाँ काटनी होंगी। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ी गिरती है और उसके पंख में लग जाती है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया नीचे गिर जाता है। जब शाम तक पापा चिड़िया घर नहीं आता तो चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटा, आपके पापा अभी तक लौटकर नहीं आए, मुझे बाहर जाकर उन्हें देखना होगा। लेकिन मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप इतने अंधेरे में कैसे जाओगी? बेटा, आप चिंता ना करें, मैं साथ में अपनी लालटेन लेकर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है। फिर वो कालू के घर पर जाती है और दस्तक देती है। बोलो चिड़िया, क्या बात है? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे। कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? ना, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा ही नहीं है। कालू कौवा चिड़िया से झूठ बोलता है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, इतनी रात को कौन आया था? चिड़िया आई थी, अपने पति को पूछ रही थी, उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था, वो अभी तक घर नहीं लौटा। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चलो, मेरे पति सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं मगर अभी तक घर नहीं आए। चिड़िया बहन, कहीं उसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया? हमें जल्दी जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ जाते हैं। लालटेन की रोशनी इतनी तेज तो न थी मगर फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा था। गुड़िया के पापा, आप कहाँ हो? गुड़िया का पापा अपनी पत्नी की आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ जाते हैं। आपके पंख से तो खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया, मैंने उड़ने की बहुत कोशिश की मगर नहीं उड़ सका। चिड़िया, ठंड बढ़ रही है, हमें तुम्हारे पति को जल्दी से घर ले जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर पापा चिड़िया को उठाते हैं और घर की तरफ वापस लौटते हैं। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद करी। चिड़िया बहन, मैं आपका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर कबूतर वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया अपने पति के पंख पर पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तो शायद अब उड़ भी ना सकूं। आप चिंता ना करें, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर से धीरे धीरे सारा राशन खत्म हो जाता है। गुड़िया के लिए गर्म कपड़े और घर के लिए राशन, ये सब कैसे होगा? मम्मा, हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में पैसे कौन उधार देगा? आप गुड़िया का ख्याल रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर। नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, आप घर पर ही अपने पापा के साथ रहें। फिर चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कुछ दिन पहले गुड़िया के पापा का पंख कट गया है, घर में राशन भी खत्म हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सब बहुत बुरा हुआ बेटी, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। आप कोई काम कर लो बेटी, जिससे घर का गुजारा हो सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगूं। हाँ बेटी, ऐसी ठंड में तो गाजर का हलवा बहुत बिकेगा और मैंने तो अपने खेत में गाजर भी उगा रखी है। माँ, फिर तो काम आसान हो गया, मैं इसीलिए तो आपके पास आई थी। फिर चिड़िया की माँ एक थैली में कुछ गाजरें बांध देती है। माँ, मैं अब घर जाती हूँ। बेटी,
मैंने तुम्हें गाजर का हलवा बनाने की जो रेसिपी बताई थी वो तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। फिर मम्मा चिड़ियाघर वापस लौटती है। घर आकर मम्मा चिड़िया गाजर का हलवा बनाने लगती है। मम्मा, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ गुड़िया, बेटा आप ये बादाम साफ कर दे। फिर वो सारा परिवार मिलकर गाजर का हलवा बनाने लगता है। कुछ ही देर में गाजर का हलवा बन जाता है। गुड़िया बेटा, अब हम गाजर का हलवा बेचने जाएंगे। गुड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि उसको बाहर जाने का मौका जो मिला था। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के पास ही एक पेड़ पर हलवा बेचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया बहन, आप ये क्या बेच रही हो? मिट्ठू भैया, मैं गाजर का हलवा बेच रही हूँ। ऐसी ठंड में गाजर का हलवा? लाओ एक प्लेट मुझे भी दे दो। फिर मम्मा चिड़िया एक प्लेट गाजर का हलवा दे देती है। मिट्ठू मजे से गाजर का हलवा खाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया बहन, आपका सारा हलवा बिक जाएगा। फिर कुछ देर बाद चिड़िया का सारा हलवा बिक जाता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा हो जाता है। फिर चिड़िया दूसरे दिन बाजार जाती है और वहाँ से अपनी गुड़िया के लिए गर्म कपड़े और राशन लेती है। आज चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने घर का अच्छा खर्चा चलाने लगती है। अब तो पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो गया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कौवा बहुत पुराने और अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ में दाना लेने जाते थे। कालू, आज हम लोग दाना लेने कहाँ जाने वाले हैं? आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ चलते हैं। मेरा दोस्त बता रहा था वहाँ पर बहुत सारा दाना है। कालू, वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? सुना है उधर शिकारी पंछी भी रहते हैं। चिड़िया दोस्त, हम पंछियों को तो हमेशा खतरा ही रहता है। हम अपना ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी लौट आएंगे। फिर कालू और चिड़िया उड़ते हुए बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। चिड़िया को दाना मिल जाता है। कालू जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। चिड़िया दोस्त, थोड़ा रुक जाओ, मुझे एक दाना और मिल जाए, फिर हम घर चलेंगे। उसी समय ऊंचे आसमान से एक चील बहुत तेजी से नीचे आती है और चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालू थोड़ी दूर था, वो तो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बचाओ कालू दोस्त, मुझे इस चील से बचा लो। कैसा डरपोक दोस्त है तेरा। अब कोई नहीं है तुझे बचाने वाला। ये सब दोस्त नाम के होते हैं, काम के नहीं। चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाता। मैं अकेला इस चील से मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ करना होगा। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और अपने दोस्त पिंटू को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें पहले योजना बनानी होगी और बुद्धि से काम लेना होगा, तभी हम उस शातिर चील का मुकाबला कर पाएंगे। फिर कालू कौवा अपने दोस्त पिंटू को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ उड़ता है। इधर चील ने चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया रानी, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात होने तक तुम जिंदा हो। मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी। चिड़िया रोते हुए ऐसे सोच रही थी। कालू और पिंटू फूलों के पास जाते हैं। कालू, इन लाल फूलों को तोड़कर उनका रस मेरे शरीर पर ऐसे लगा दो जैसे खून लगा हो। पिंटू दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें ध्यान से काम लेना होगा। मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा एक फूल तोड़कर उसका रस लगाने लगता है। फिर कालू और पिंटू दोनों दोस्त चील की गुफा के पास जाते हैं। कालू थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है और पिंटू गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। ये कौन चिल्ला रहा है? बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर चील बाहर आ जाती है। मुझे वो चील मार कर यहाँ डाल गई, मुझे बचा लो। मैं अभी बचाती हूँ तुम्हें। इतना आसान शिकार। आज तो दो शिकार मिल गए, एक चिड़िया और एक ये काला कौवा। फिर चील कौवे को उठाकर गुफा में ले जाती है। बाहर बैठा हुआ कालू ये सब देख रहा था। चिड़िया रस्सियों से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं निकल पा रही थी। इसको तो बांधने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा। पिंटू अपनी सांसें रोक लेता है और मरने का नाटक करने लगता है। लो, ये तो मर गया। इसको तो मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस चील का जो मुझे अपना शिकार फ्री में दे गई। मुझे छोड़ दो चील दीदी, इस कौवे को खाने से आपका पेट भर जाएगा। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? बहुत मेहनत से पकड़ा है तुम्हें। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? बाहर जाके देखती हूँ। चील बाहर आ जाती है। ऊपर कालू बैठा हुआ था। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था
जिससे चील बाहर आए। तभी पिंटू जल्दी से उठकर चिड़िया को आजाद कर लेता है। चिड़िया यहाँ आओ, हम इस पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील गुफा में जाने को होती है, तभी कालू ऊपर से एक पत्थर चील के ऊपर गिरा देता है, जो सीधा चील के सिर पर गिरता है। चील घायल होकर गिर जाती है। दोस्तों जल्दी से बाहर आ जाओ, चील गिर गई है। फिर पिंटू और चिड़िया गुफा से बाहर आ जाते हैं और वो सब पत्थर उठा उठा कर चील को मारने लगते हैं और वो चील वहीं मर जाती है। अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर भाग गए हो। चिड़िया कोई दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है। शुक्रिया मेरे पिंटू दोस्त, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर वो सभी दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। न जाने क्यों गौरी कौवी को कबूतर पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो हर समय कबूतर से झगड़ती रहती थी। एक दिन गौरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी दूर से आते हुए कबूतर को देख वो गुस्से में आ जाती है। ये गंदी आंखों वाला कबूतर आज फिर इधर से गुजरेगा। मैं भी देखती हूँ कि आज ये कबूतर का बच्चा मेरे घर से कैसे गुजरता है। फिर गौरी अपने घर से एक डंडा लाकर बैठ जाती है और जैसे ही कबूतर वहाँ से गुजरता है, गौरी उसे रोक लेती है। ए गंदी आंखों वाले कबूतर, इधर आओ। हाँ गौरी बोलो, क्या बात है? जल्दी बताओ, तुम्हारा काला रंग देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे घर के सामने से न गुजरा करो। क्यों ये रास्ता तुम्हारे बाप का है या तुम्हारे आलसी पति कालू ने खरीद लिया है? तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर गौरी डंडा उठाती है और कबूतर में 2-4 लगा देती है। फिर कबूतर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये कबूतर का बच्चा सारी उम्र याद रखेगा। चिड़िया बहन, उसने मुझे बहुत मारा, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। कबूतर भैया, किसने मारा आपको? चिड़िया बहन, उस गौरी कौवी ने मुझे बहुत मारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उस काली कौवी से जरूर बदला लूंगा। आपने जरूर उसे काली कौवी बोलकर छेड़ा होगा। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर के सामने से क्यों गुजरता हूँ। बस इतनी से बात पर उसने मुझे बहुत मारा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर गौरी से बदला लेना चाहता था। एक दिन वो गौरी के सामने बैठकर मीठा फल खाने लगता है, जिसको देखकर गौरी के मुंह में पानी आ रहा था। एक गंदी आंखों वाले कबूतर, इतना मीठा फल खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है, थोड़ा सा फल मुझे भी दे दो। कबूतर भी कम न था, इस बार वो गौरी से बदला लेना चाहता था। काली कौवी, कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? एक आंख से तो तुम मुझे कानी लगती हो। बड़ी आई फल खाने वाली, पहले अपना मुंह धोकर आओ। गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कबूतर के पीछे भागती है। कबूतर भी बहुत तेजी से भागता है। कबूतर तो गौरी को अपने जाल में फंसाना चाहता था। भागता हुआ कबूतर घने जंगल में चला जाता है। गौरी भी बहुत तेजी से कबूतर के पीछे आ रही थी। फिर कबूतर एक खोखले पेड़ में जाकर घुस जाता है। गौरी भी उसके पीछे चली जाती है। यही तो कबूतर चाहता था। कबूतर जल्दी से दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और खोखले पेड़ को बाहर से बंद कर देता है। अब फंसी ना काली कौवी, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझे अपने घर से गुजरने से रोकती हो। पेड़ में एक छोटा सा छेद था, जिससे गौरी देख तो सकती थी मगर बाहर नहीं निकल सकती थी। कबूतर, एक गंदे कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम्हें बाहर निकालूं ताकि तुम बाहर आकर मुझे फिर से मारो। अब तुम इसी पेड़ में मरोगी। फिर ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ मेरा दम घुटा जा रहा है। मगर वहाँ कोई भी गौरी की आवाज़ सुनने वाला नहीं था। गौरी बहुत शोर मचाती है और फिर थक हार कर बैठ जाती है। अब तो यहीं मरना होगा। वो कबूतर का बच्चा मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। जब शाम तक गौरी घर नहीं आती तो उसका पति कालू उसको ढूंढने के लिए निकलता है। चिड़िया बहन, सुबह से गौरी न जाने कहाँ चली गई है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? नहीं कालू भैया, मैंने नहीं देखा। शायद वो अपनी माँ के घर चली गई हो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कालू थक हार कर अपने घर चला जाता है। इधर गौरी उस पेड़ में बैठी रो रही थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो कभी उस कबूतर को परेशान नहीं करती। अब तो वो मुझे जान से ही मारने वाला है। फिर सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर उसी पेड़ के पास जाता है। और बताओ गौरी, कैसी कटी आज की रात? कबूतर की आवाज़ सुनकर गौरी जल्दी से बोलती है। कबूतर मेरे प्यारे भाई, अब मुझे यहाँ अकेले छोड़कर ना जाना। मैंने पूरी रात रोकर गुजारी है। अब मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकाल लो।
पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे अपने घर के सामने से क्यों नहीं निकलने देती? मुझे माफ कर दो कबूतर भैया, जो हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। अब तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ, गंदी आंखों वाला कौन है? मैं हूँ गंदी आंखों वाली। मेरे कबूतर भाई की आंखें तो झील जैसी नीली नीली है। अब प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। पहले बताओ कि तुम गोरी हो या काली? कबूतर भैया मैं तो बहुत काली हूँ, गंदी आंखों वाली काली कौवी हूँ मैं। अब तो मुझे बाहर निकाल लो। अब मैं कभी जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। फिर कबूतर को भी उस पर दया आ जाती है। फिर वो खोखले पेड़ की छेद को खोल देता है और वहाँ से भाग जाता है। आज तो बड़ी मुश्किल से बची हूँ। ये कबूतर का बच्चा तो मुझे मारने ही वाला था। फिर गौरी अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।